Hello everyone. I hope that everyone will be fine and better. कैप्शन में जैसा कि आपने देखा, ये जुमले जो हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द ही वापस आ जाओ। गलती करना इंसान का खासा है। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। क्या आप मेहमानों का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ आए हैं? इन जुमलों की हम ट्रांसलेशन करेंगे। बच्चों को सज़ा देना मुनासिब नहीं है। बच्चों को सज़ा देना मुनासिब नहीं है। अब यहाँ पर ये जुमला बनाने के लिए ट्रांसलेशन हम करेंगे कि इट्स नॉट अप्रोप्रिएट टू पनिश द चिल्ड्रन। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, एडजेक्टिव, इन्फिनेटिव एंड नाउन। इट्स नॉट अप्रोप्रिएट जो है वो एडजेक्टिव है, नॉट है। इट्स इज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब है। टू पनिश जो है ये इन्फिनेटिव। जब वर्ब के साथ टू लगाते हैं तो वो इन्फिनेटिव हो जाता है। द चिल्ड्रन, बच्चों को सज़ा देना मुनासिब नहीं है। इस तरह नेक्स्ट दूसरा जुमला देखें, वो इस नज़म को ज़बानी याद करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस नज़म को ज़बानी याद करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये अब इंग्लिश में देखें, दे आर ट्राइंग टू लर्न दिस पोएम बाय हार्ट। दे आर ट्राइंग, ठीक है, दे सब्जेक्ट हो गया, आर ट्राइंग टू लर्न, हेल्पिंग वर्ब फिर आईएनजी। टू लर्न मीन्स इन्फिनेटिव, दिस पोएम बाय हार्ट, वो इस नज़म को ज़बानी याद करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं। हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब, इन्फिनेटिव, नाउन। वी वांट टू हेल्प द पुअर। वी वांट टू हेल्प द पुअर, यहाँ पर वी सब्जेक्ट है, वांट वर्ब है, टू हेल्प इन्फिनेटिव, द पुअर नाउन। मैं कामयाब होना चाहता हूँ। मैं कामयाब होना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सक्सीड। आई वॉन्ट टू सक्सीड, मैं कामयाब होना चाहता हूँ। आई सब्जेक्ट, वांट वर्ब, टू सक्सीड इन्फिनेटिव। नेक्स्ट, इसी तरह मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू नो योर नेम। आई वॉन्ट टू नो योर नेम, इस तरह भी हम कह सकते हैं, आई वॉन्ट टू नो योर नेम प्लीज़, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। आई सब्जेक्ट, वांट वर्ब, वर्ब, टू नो इन्फिनेटिव, योर नेम। इसी तरह क्या आप मेहमानों का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ आए हैं? हैव यू कम टू वेलकम द गेस्ट हियर। हैव यू कम टू वेलकम द गेस्ट हियर। हैव हेल्पिंग यू कम, पास्ट पार्टिसिपल, टू वेलकम, यहाँ पर हम इन्फिनेटिव की बात करें, टू वेलकम इन्फिनेटिव, द गेस्ट हियर, क्या आप मेहमानों का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ आए हैं। नेक्स्ट, गलती करना इंसान का खासा है। गलती करना इंसान का खासा है, या यूँ भी कह सकते हैं इंसान गलती का पुतला है। गलती करना इंसान का खासा है। टू एरर इज़ ह्यूमन, अब यहाँ पर टू एरर दिया गया है, इन्फिनेटिव पहले आया है। जब इन्फिनेटिव बहैसियत यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर है, मगर है इन्फिनेटिव, तो इन्फिनेटिव पहले, फिर इज़ ह्यूमन, गलती करना इंसान का खासा है। नेक्स्ट, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम जल्द ही वापस आ जाओ। आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट यू टू कम बैक क्विकली। आई वॉन्ट यू टू कम बैक क्विकली, मैं चाहता हूँ कि आप तुम जल्दी ही वापस आ जाओ। अब यहाँ पर
ये जुमला अक्सर गलत भी लिखा जाता है। जैसे कुछ ऐसे हैं जो वो गलती कर देते हैं, तो ये गलती आप ना करना। यहाँ देखें रेड कलर में नॉट, जिसमें तंबी की गई है कि इस तरह इस जुमले को मत लिखना। आई वांट यू क्विकली, क्योंकि एडजेक्टिव कभी भी वर्ब के बाद क्विकली एडजेक्टिव नहीं आएगा। एडवर्ब जो है वो एंड आफ्टर, अक्सर जो है एंड में आता है या शुरू में आता है, जुमले के बीच में कभी नहीं आता। अब जैसे आई वांट यू क्विकली टू कम बैक, इस तरह का जुमला जो अगर लिखोगे आप, क्विकली पहले लगा, आई वांट यू क्विकली टू कम बैक, तो क्योंकि उर्दू में ये जुमला आता है मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी ही वापस आ जाओ। तो इंग्लिश की जो प्लेसिंग है वर्ड्स की, तो उसके मुताबिक ये जो है गलत जुमला। आई वांट यू क्विकली टू कम बैक, आई वांट यू टू कम बैक क्विकली, आई वांट यू टू कम बैक क्विकली, ये जुमला यूँ होता है। ठीक है, आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो गॉड ब्लेस यू, और कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके। और अगर कोई मिस्टेक है, कोई गलती है, या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो उसके लिए मैसेज बॉक्स में लिखिए। ठीक है, आई होप